बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम बीतक का आनंद ले रहे हैं और आज दूसरा दिन बहुत से पुराण में राजा कहे जुग चार बचन जोए व्यास के ताको करो विचार। सुंदर साथ जी, एक भूमिकात्मक ढंग से हम प्रवेश कर रहे हैं। आइए, मैं इससे पहले वाले एपिसोड में मैं बोल रहा था कि बीतक किसे कहते हैं। बीतक इतिहास है और भगवान राम के चरित्र भी बीतक है और कृष्ण के चरित्र भी बीतक है। जो त्रेता में आए, द्वापर में आए, अभी 28वां कलयुग चल रहा है, तो अभी किसकी बीतक श्रवण करनी चाहिए, यहाँ तक हम पहुँचे हुए हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो श्री कृष्ण जी के बीतक भागवत में, अब आप विचार करिए, लोग भागवत कितने सुनते हैं, कितने सुनाते हैं। हमारे बीच बीतक का भागवतकार भी बैठे हुए हैं। अभी तक कितने भागवत हुए तुम्हारे? 8। अभी तक 8 भागवत कर चुकी है हमारी जी। यहाँ बीतक भागवतकार बैठी हुई है। लोगों के बारे इतिहास है, नंबरिंग किया, 1500, 2000, अब लाइफ में कितने कितने भागवत श्रवण कराने वाले और करने वाले भी कम नहीं। अभी तो टीवी के चैनल से दिन में कितने बार सुनते हैं, किन किन की भागवत सुनते हैं। इस तरह से अब सुनते सुनते भी श्रवण करते करते लास्ट में भागवत को सार कहाँ पहुँचता है? श्री कृष्ण लीला, ब्रज लीला, रासलीला, इमी चलता है। ठीक है, अब मैं वो विषय वस्तु के ऊपर में प्रवेश करना नहीं, मुझे लोकेशन बता रहा हूँ किस तरह से श्री कृष्ण लीला सुनते 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 सार में जा करके दुनिया में लोग जीवन को कृष्णमय बनाते हैं, गोपीमय बनाते हैं, प्रेममय बनाते हैं, ब्रज की लीला पूरा अंग अंग में उतारते हैं। तो उनका जीवन क्या होता है? आनंददायी होता है। श्रवण करने से ये फायदा है। रामायण सुन सुन करके मर्यादित हो गए और मर्यादित होने के बाद परमात्मा श्री कृष्ण की परम सत्य बातें, लीला की बातें श्रवण करने लगे। मर्यादा उल्लंघन करके कोई भी लीला अनुभव नहीं कर सकता। ये बात हमने इन्हीं बातों से स्टेप बाय स्टेप श्रवण कर दिया। अच्छा, अब मेरा सुंदर साथ से आग्रह करते हैं, इतिहास तो सुनने में बहुत मजा आया अभी। हाँ, सही बात है कि रामायण सुनते सुनते लोग मर्यादित हो गए, घर में एक आनंददायी वातावरण रहा, सब मर्यादा में आते हैं। सुबह मर्यादा में उठते हैं 4 बजे, सुबह रात को सब मर्यादा के अंदर रह करके 8 बजे आते हैं। घर में सब मर्यादा, सब एक परिवार, जॉइंट फैमिली होकर के भोजन ग्रहण करते हैं। ये सब मर्यादा की तो बात आई। अब लड़की आती है रात को 1 बजे, लड़का आता है रात को 12 बजे, कोई आता ही नहीं है, तो ऐसा कोई मर्यादा थोड़ी होता है। घर का भी तो अपना रूल रेगुलेशन होता है, समाज का रूल रेगुलेशन होता है, समाज के अपने मर्यादा होते हैं, देश की अपने मर्यादा होती है। सारी बात कहाँ से सीखेंगे? भगवान राम से सीखेंगे। और राम के इस रामलीला से हम जीवन में मर्यादा सीखेंगे, है ना। ऐसे ही कृष्ण लीला की श्रवण करते। अब मेरे स्पेशल सुंदर साथ जी ये प्रश्न है, अगर ऐसा है तो परमधाम से आई, हमारा अपना टर्मिनोलॉजी है, परमधाम से आई ब्रह्मा आत्माओं की लीला, जो उन्होंने धरती में जो भी उन्होंने लीला की, सदगुरु महाराज श्यामा जी अवतार, उन्होंने जो लीला की, और महामती प्राण जी साक्षात परमधाम से आए, उन्होंने जो लीला की। अब ये जो ब्रह्मा आत्माओं की लीला, ये जो परमधाम की बातें जो लीला है, साल में एक बार वो भी मुश्किल से 15 दिन, 1 महीना भी नहीं। रूल है 1 महीना कम से कम अभी तक लगाना चाहिए। अब मुझे बताइए, रामायण के बात सुनते हैं लोग राममय हो गए, कृष्ण की बात करते लोग कृष्णमय हो गए। अगर हमें ब्रह्ममय होना हो तो तक सुनी जाए। लेकिन साल में एक बार 15 दिन, वो भी रेनी सीजन में सुन करके, कपड़ा गीला होता है, छतरी नहीं होती, बिके आते हैं दरवाजा ढाडिएको हुन्छ है मन्दिरको, अनि त्यहाँ खोला चुई ढ्याक अनि भीगा हुआ कपड़ा बैठो, फिर बरसात हो रही है, आधा ध्यान तो जर बन जाता है, वो अंदर घुसे
ये तो बल्लभ भाई इस बार बहुत 15 दिन भी तक शुरू है, अभी आ रहा है, ठीक प्रसाद के टाइम में आया ये भी। अब उसको भी थोड़ा बहुत बचा हुआ दिमाग भी, हाँ, वहाँ अभी तक तो सुनते नहीं महाराज, खाली कर्मकांड मर्यादा रखने के लिए। हाँ बस आज भंडारा है हमारा, आओ ना, बोले वो भंडारा का दिन इकट्ठा होने का, और बस बोलते हैं हमने अभी तक बहुत बार सुने महाराज, क्यों हमारा धर्म में कमजोर है, हमारे धर्म प्रति एक ऊर्जा क्यों नहीं है, धर्म प्रति हम कुर्बानी क्यों नहीं हो सके, क्योंकि हमने ब्रह्ममुनियों की अभी तक सुने नहीं, यही बात है। अभी तक कार भी बीतक बार एक बार बीतक, बस सावन महीना आया फोन आया, अभी तक कहाँ लगा था मैं, महाराज हाँ जी बीतक के लिए फोन किया हो, हाँ जी बोलिए कहीं बीतक भन्छ कि फोन रेडी उता बीतक बी अटेजी लिइहाल्यो त चल्न सुरु भयो, कमा त पुगिरहेको छ। ये एक पता नहीं क्या लगा हुआ है, कंपटीशन लगा हुआ है किसी का। इसीलिए कहीं ना कहीं बीतक के रहस्य जो है, बीतक दिल परिवर्तन के ग्रंथ है, ये मौसम परिवर्तन होता है ना, ऐसे ही बीतक सुनने से दिल परिवर्तन हो। हमारे में 3 सब्जेक्ट है, आप लोगों को पता है, विराट है जो लक्ष्य देता है, और चर्चनी है जो ध्यान को मजबूत बनाता है, और एक सब्जेक्ट है जो बीतक जो जीवन हृदय को कोमल बनाता है, नरम बनाता है। धनी कहते कोमल चित्त कर लीजिए धनी तने रे वचन, धनी को वचन को कोमल चित्त करके ले लो, कोमल चित्त करके ग्रहण करो, ऐसा बोलते हैं। मतलब हृदय नरम, तो नरम हृदय कैसे होगा, नहीं हम तो ऑलरेडी नरम है, मालूम है किधर तरफ नरम है, वो देखो नरम तो नरम है। लड़का ने भोजन किया कि नहीं किया, नरम है। पति ने ना भोजन किया कि नहीं किया, नरम है। पत्नी ने क्या खाई होगी, नरम है, एकदम नरम है हृदय। इसीलिए एक आपके बात भी सुनते हैं, मानते भी, लेकिन राज्य की बात नहीं मानते हम। क्यों नहीं मानते? क्योंकि राज्य के अभी तक सुने नहीं, तो क्यों माने? सदगुरु महाराज ने 14 साल तो भागवत श्रवण किए, उससे पहले भी अगर 40 साल उन्होंने मेहनत की, तो परम धाम की बात इतनी तपस्या करके लिया। तो सदगुरु के बीतक, प्राण जी के बीतक, वो कष्टदायी जीवन सुन, अहो इतना तपस्या करके तारतम महामंत्र उन्हें ग्रहण किया। वो तारतम मंत्र मुझे सहज ही घर में ही आकर के गुरु ने मेरे को कान में दिए, और वही जपा करता हूँ। हाँ, प्रणामी भार यति नै गर्नुपर्छ, गुरु आयो भने ढोग्नुपर्छ, मासु खानु हुँदैन, त्यति त हो नि। गुरु आयो भने ढोग्नुपर्छ, मासु खानु हुँदैन। त्यो पनि गुरु पनि 6 महिना आयो भने डेली आयो त गर्छ होला पर्ना। ओ महाराज घरिघरि कता हौ? 6 महीना में एक बार गुरु जी आया तो प्रणाम किया जाता है, साल भर में आए चलो साष्टांग कर लेंगे, 2 साल में तो पौड़े बिछा देंगे। डेली आएगा तो फिर देखना भाई। कहने का मतलब है कि इतना ही नहीं है सिद्धांत महाराज। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का सारा तपस्या काल दिन में लो। इसीलिए बीतक से क्या होता है, उन महापुरुषों की जीवनी का तपस्या के विषय में कुछ अंकुरित होता है हृदय। उससे क्या होता है, ओहो इतना तपस्या करके मिला हुआ ज्ञान मैंने फोकट में लिया, मेरे पास कोई तपस्या नहीं, मुझे ऐसा नहीं चला, पचेगा नहीं ऐसा तो करके थोड़ा सा हृदय में मजबूती आती है। वो भी तक श्रवण करने का फायदा है, फायदा ही नहीं करना ही है। मतलब इस तरह से अगर आप देखोगे, क्या बोला, चर्चनी शब्द क्या देता है,
ध्यान को, चितवनी को मजबूत बनाता है। वो चर्चनीय विषय में जब प्रवेश होते हैं तब उसका भूमिका दिया जाता है। दूसरा हमारा सब्जेक्ट है विराट, जो पाताल से परम धाम, तो वो क्या देता है? लक्ष्य देता है। एक ही सेंटेंस में बोलना पड़े तो वितक हमारा ध्यान, वितक लक्ष्य मजबूत बनाता है। विराट बिल्कुल, प्रणव धनु सरो हे आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्यव्यम सर्वतन्मय भवेत्। पूरी तरह शरीर से निकला आत्मा, कहाँ जाना है उसको पूरा ठिकाना। बस धरती में बहुत लोग साधना करते हैं, लेकिन एक चीज नहीं है, क्या है? लक्ष्य नहीं है। तो बाण डाल छोड़ना तो है, लेकिन कहाँ छोड़ू, कहाँ छोड़ू, कहाँ? हिलता हुआ छोड़ेगा, बाण तो जाएगा जरूर, लेकिन लगेगा कहाँ? कहीं भी लगेगा। शरीर से आत्म, शरीर रूपी बंदूक से आत्मरूपी बाण तो निकलेगा समय आने पर, गया तो कहाँ गया? हाँ, हो सकता है भैंस में जाएगी, कहाँ जाएगा पता नहीं। जाना तो जाएगा ही, नहीं जाने रुकने का तो सवाल ही नहीं है। इसीलिए उपनिषद ने कहा जाने से पहले मनुष्य स्वरूपी प्रणव में, प्रणव धनु, ये धनु पांच तत्व से बना हुआ शरीर धनु, सरो ही आत्मा, इसके अंदर जो आत्मा बाण है। अब अप्रमत्तेन वेद्यव्यम, ब्रह्म एक प्रणव धनु सरो ही आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्य मुच्यते। तो विराट हमको लक्ष्य दिया, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे न घर। सीधा सदगुरु महाराज को राजी महाराज ने हाथ पकड़ करके, चल देवचंद्र देख, 14 लोग देख, अष्टावरण देख, ज्योतिष देख, करते करते क्षर पुरुष का अवलोकन कराया, फिर अव्यक्त दिखाया है, और सबलिक दिखाया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओ कृष्ण जी देख रहे हैं ना? हाँ, विराट क्लास में हो। सदगुरु महाराज ने सदगुरु हाथ पकड़ा कर लेके गए। इसीलिए और विराट से हमको लक्ष्य देता है। ऐसे ही वितक से, ऐसे सदगुरु महाराज, प्राणनाथ जी जैसे व्यक्तित्व, वर्तमान तक गुरु जी मंगलदास जी की भी जीवनी वितकी कहा जाता है, पीताम्बर दास महाराज जीवनी भी वितकी कहा जाता है, धर्मदास महाराज की वितकी कहा जाता है, जुगलदास महाराज की वितकी कहा जाता है, रामरतन दास महाराज वितकी कहा जाता है, और बाबा दयाराम साहब वितकी कहा जाता है, चेतन दास जी महाराज, कितने सारे मोमिन हो गए। 3 पुरी के पश्चात 12 हमारे में क्या परमहंस पीठ है, सबकी जीवनी, सबकी तपस्या है। समय मिले तो सबकी जीवनी सुन करके जीवन को धन्य बनाना चाहिए। ये सब सुनने का ही वितक है। उसमें से अब आइए वितक का ये तो आज हमारे बीच अभी जो ग्रंथ हमने लिया हुआ है, ये लालदास जी महाराज जी वितक, लालदास महाराज विरचित वितक। अब लालदास जी महाराज कौन थे, किस तरह से उन्होंने वितक लिखी, ये तो वितककारी लालदास महाराज, इनकी जागनी कैसी हुई, कहाँ से हुई, ये सब वितक में स्वयं आएगा जब प्राणनाथ जी महाप्रभु ठाटानगर पहुंचेंगे 1724 में, और 28 ये बीच के सविता बाद में बताते रहेंगे। लेकिन लालदास जी महाराज अपने पूर्वज नाम उनका क्या था? लक्ष्मण शेर था। सदगुरु महाराज के राज्य प्राणनाथ जी महाप्रभु के पास आए और उनकी जागनी हुई, उनका नाम लालदास रखा गया। अब यहाँ से 1729 में वो सूरत में मिलते हैं फिर दोबारा, उसके बाद फिर 1751 तक महामती प्राणनाथ जी जब तक है काया और छाया के भांति निकलते हैं साथ साथ में। तो ये वाले प्रसंग बाद में आपको वितक में सुनते जाते अपने आप सुनने को मिलेगा। इसलिए लालदास महाराज इसको मूल वितक माना जाता है। वैसे प्रणामी समाज में 16 तक 17 वितक हैं, कितने प्रिंट में है, कितने प्रिंट में नहीं है। तो ये लालदास महाराज वितक, उसके बाद ब्रजभूषण जी की वितक, उसके स्नेह सखी वितक, करुणा सखी का वितक है। ऐसे बहुत सारे वितक है। आप अन्य गुरुजनों के प्रवचनों में, लेक्चर में भी आपको सुनने को मिलेगा सारी चीज़। हमारा मेन मकसद यहाँ ये है, स्वाध्याय में जो आपको बार सुनने में मिलता है उसके लिए हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, वो तो आपको कहीं से भी कलेक्शन हो जाता है।
मेन फोकस हमारा यहाँ वितक का स्वाध्याय जो है, वर्ड बाय वर्ड जो चौपाई जाती है, शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ, ये चीज आपको लेक्चर में बाहर प्रवचन में नहीं मिलता है, इसलिए उसके ऊपर हम ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और उसी के लिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग में भी हम वही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, बहुत सारे वितक है। वृत्तांत मुक्तावली ब्रजभूषण महाराज जी का वितक। अब जब आप ये अन्य वितककारों के जब वितक पढ़ते हैं ना, आपके स्वाध्याय के लिए बोल रहा हूँ, जैसे वितक पढ़ते हैं तो आप ध्यान रखना। अच्छा, बहुत लालदासी महाराज का वितक मंथन करते 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 राजी महाराज उन वितकारों के अंदर जिन्होंने वितक राजी गोकुल से लिखे हुए, तो राजी महाराज प्रेरणा देते हैं उनको। लालदासी महाराज का तो की चाबी जैसा है वितक, चाबी से एक एक थोड़ा थोड़ा सेंटेंस में समझ लेना चाहिए। तो वहां से उठा करके, जैसे उदाहरण देता हूं, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज घर से निकले आए, उसके बाद बालू में होते हुए कच्छ देश में उन्होंने फलना के पास गए, फलना के पास गए, वितक में आता है लालदासी महाराज वितक। वहाँ 13 दिन रहे, वहाँ 15 दिन रहे, वहाँ 2 महीने रहे, वहाँ 6 महीने रहे, ऐसे ऐसे करके आता है। ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में 2.5 साल करीब एक बड़े एक गुरुकुल में जाते हैं जहाँ पर सभी धर्मशास्त्र पढ़ाया जाता है। वहाँ 2.5 साल ब्राह्मणों के पास रह कर आप उपनिषद वेद पढ़ते हैं, एकदम पूरा वेद का एक एक अंश पाठ करते हैं। उसी में वो दूसरा एक कुटिया में वहाँ पर भागवत भी पढ़ाता है, वहाँ पर उपनिषद पढ़ाता है, बहुत बड़ा। 2.5 साल रहते हैं प्राण सदगुरु महाराज वहाँ। तो वहाँ विवेचन करते 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 अच्छा, भागवत सार है इसका, सबका सार करके अब भागवत में ज्यादा रस आने लगा। ये तो लालदास महाराज 4-5 चौपाई में खत्म, ऐसा ऐसा है करके। ठीक है। अब जैसे ब्रजभूषण महाराज आ गए, ब्रजभूषण महाराज ने उस चीज को देखा, क्योंकि वो भी जीवन के बहुत समय तक योग साधना द्वारा पूरा योग साधन किए थे। अब सदगुरु महाराज जैसे व्यक्ति ने 40 साल एक एक लालदास महाराज के वितक से समझ में आता है कि एक कुछ भी नहीं छोड़े जो साधना धरती में नहीं है। शीर्षासन भी किया, उठक बैठक सब किया सदगुरु महाराज, लेकिन यहाँ उन्होंने नहीं रखा। लालदास महाराज संकेत कर दिया कि इस तरह से कोई साधन उन्होंने नहीं छोड़ा। और वो तो योगाभ्यास थे, ब्रजभूषण महाराज योगी थे। हाँ, मजा आया। अब ध्यान लगाया सदगुरु महाराज, जैसे ही कच्छ प्रवेश किए, वो बारात वाले अपनी जगह में गए। अब ब्रजभूषण महाराज का वितक देखिए तो इतना सारा, कितने सारे 100-300 चौपाई क्या है सदगुरु महाराज ने कैसे साधना की है, अब वो नक्शा निकाल दिया। तो वितककार ने, अन्य वितककार ने एक एक एपिसोड निकाल करके किस में ज्यादा जोड़ दिया वो देखना, समझ में आई बात। तो उसमें योगी सन्यासी योगी टाइप के हैं तो प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज का जहाँ जहाँ सन्यास टाइप है उसमें ज्यादा चौपाइयाँ हैं। और जिनको जो भक्ति ओरिएंटेड है, जैसे करुणा सखी लोग भक्ति ओरिएंटेड है, तो सदगुरु महाराज का प्रेम की जो, जैसे लालदास महाराज सदगुरु महाराज गुरु हरिदास जी के पास परिक्रम करते, सेवा करते हैं, जो सेवा भाव से ज्यादा है उन्होंने उसी से को लंबा चौड़ा कर दिया, समझे कि नहीं। लालदास महाराज ने अगर मान के चलिए सेवा विषय में अगर 40 चौपाई रखे हैं तो उनके 200 चौपाई उस चीज को हाईलाइट किया है। इस तरह से वितक, हालांकि उमरकोट से पन्ना तक ही लिखे हैं, लेकिन बीच में जो ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन एस्पेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, इस तरह से वितककार ने लिखा हुआ है, पीछे आने वाले वितककार। लालदास महाराज का सबके लिए चाबी उसी से उठा के ले गए, उन्होंने संकेत दिया वहीं से उठा गए। अब किसी को दिल्ली के वितक में ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये दिल्ली का वितक में और हरिद्वार के शास्त्रार्थ के विषय वितक में, और ये जो मोहम्मद साहब को प्रसंग ला करके औरंगजेब को समझाने विषय लालदास जी महाराज ज्यादा मेहनत के, बाकी नहीं किए, बाकी ने घटा दिया, वो सीधा फ्लाइट में चले जाते।
मेड़ता से दिल्ली, दिल्ली से रामनगर, रामनगर से पन्ना, फटाफट कितने बीतकर ऐसे भी गए। और उसने विचार करना, आप भी इतना सुनने के बाद अपने को रिलैक्स, मैं भी बीतक लिखने को बैठ जाऊंगा। और अब कौन से मन पर आंख लगे, कौन से कौन से एस्पेक्ट अच्छा लगता है उसमें लिखे, वैसे ही तो है, वैसे तो अच्छा। लेकिन सावधानी की मेहर है, उस चिंतन से अपने को खुराक मिलता है। तो समय मिले भविष्य में तो सभी बीतक का अवलोकन करना। हम यहाँ पर इतना ही कर सकते हैं कि लालदास जी महाराज का बीतक का शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ, तात्पर्य तो लेते हैं, उसके बाद अपने जीवन में स्वाध्याय करते रहे। लालदास जी महाराज का बीतक के विषय में प्राण जी महाप्रभु का अंतिम समय में चिंतन चल रहा है। सदगुरु महाराज भी धाम जाने का समय हो गया, ये धर्म कौन आगे लगाएगा, ये कौन करेगा, है? चिट्ठी लिखते थे सदगुरु महाराज किसको? आड़ी का लीला में आने वाले, आड़ी का लीला स्वरूप बहु श्री कृष्ण जी को चिट्ठी लिए डाल दी, चिट्ठी लिए डाल दी, उत्तर देता ही नहीं, उत्तर देते नहीं है श्री कृष्ण, रखते गए। ऐसे ही प्राण जी महाप्रभु को चिंता हुई होगी, वो आगे धर्म का 75 उम्र होने वाला है, 70 वर्ष गया, 71 वर्ष गया, ध्यान लगाते हैं। घुमर जी, बंगला जी जो भी बन रहा है, 17 साल महाराज, हम अब देखते हैं प्राण जी 17 साल को रखूं गादी में। आगे सदगुरु में तो गादी में तो किसी नहीं रखे, बोले कि मेरे पीछे मेरा राज, इंद्रावती हाथ जाएगा, लेकिन गादी स्थापित करके रखे नहीं। फिर प्राण जी बोलते हैं गादी तो सतगुरु ने भी नहीं रखा, मैंने भी अर्जी करा, बाहर में अब गादी घाल रहा है। बाल भाई भी आ गई, किसको रखा जाए, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में भी गादी का, शंकराचार्य के संप्रदाय में भी गादी का परंपरा है। और एक तो चाहिए, सही बात भी, एक तो चाहिए, जिम्मेदारी तो वहन करनी चाहिए। अब प्राण जी महाप्रभु सोचते हैं लाल 17 साल को रखूं, राजा कितना भरोसा नहीं होता है। 17 साल महाराज को तो पूरा भरोसा है 17 साल के ऊपर, तो साकुंडल हाथ में, लेकिन राजा है ना, राजा के ऊपर भरोसा नहीं करता है, आत्मा के ऊपर भरोसा है। तो साकुंडल आत्मा थोड़े राजा है, वो तो उत्तम जीव राजा है ना। इसलिए ये तो 17 साल तो संचालन करेगा, और राजा का जगह में तो गादी होता है, फिर दूसरा उसको लड़का आएगा, लड़का को गतिविधि देखते हैं, बाप रे वो तो खतर, इसको रखना ही नहीं। उन्हें प्राण जी दिल से बात ही नहीं निकाले, लेकिन दिल में चर्चा चली है। लालदास जी तरफ देखते हैं, लालदास जी को रखूं, उत्तराधिकारी, बात छेड़ने की हिम्मत नहीं आती है। ये मैं जा रहा हूं तो बैठ, ये पहले चला जाएगा, लालदास पहले चला जाएगा, ये भी कोई दिखता नहीं है मेरी। आप धनी सोचते आप मुकुंदास से पूछते हैं, और मुकुंदास जी के जो नौरंग स्वामी, नौरंग बीतक या नौरंग वाणी जो है, उसमें अलग अलग एपिसोड है, उसमें नौरंग भाई प्राण जी पूछते हैं आपका क्या प्रोग्राम है, शरीर तो छूटने वाला। किसी को पूछो ना, अब 80-90 साल के हो गए हैं, या तो चलो 60 साल के ही हैं, अब बीमारी रोग ऐसा लग रहा है कि अब छूटने वाला है, आपको आप बोल के रखो किसको क्या क्या करना है, पूछोगे ना तो डांटेंगे, कोई नहीं पूछने, किसी की हिम्मत नहीं पूछे, जाते जाते अगर श्राप दे दिया तो कहिले मर्छ भनेर सोधेको भन्छन् क्या, कहिले मर्छ भनेर, कब मरेगा करके, क्योंकि उसका भी आशा है, आज सुबह खिलावत में आया, उसकी भी आशा है कि और कुछ करो और कुछ करो, इसीलिए कोई नहीं पूछता है, उसे हिम्मत ही नहीं। लेकिन हमने पूछ लिया 2-4 जन, नाम नहीं लेता हूं क्योंकि रिकॉर्डेड हो रहा है। तो मैंने पूछा था, 1-2 जनों को मैंने पूछा, मेरी माँ को तो मैं
बोल सकता हूँ ना। मेरी माँ के लिए पूछा तो मेरे कोई वो नहीं करेगा। हाँ, दूसरे को जो पूछा तो उसको फिर आफंत लोग आएंगे। फिर मेरी माँ को मैंने पूछा, चेहरा काला काला हो चुका है। मैंने माँ को बोला, अब माँ आमा अब मैक्सिमम तपाईँको 6 महिना मात्रै बस्यो शरीर। मैले आफ्नो बातै मारे। मैंने माँ को बोला आपको शरीर अब मैक्सिमम 6 मंथ, आपको ये ऑरेंज जूस खाने का बहुत शौक था। मैंने 2000 रुपये, मैं तो बम्बई में तालीम ले रहा था, 2000 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ, जो मर्जी आप खा लो जब चाहे। अब उनको इतना अंदर में जलता था ना, उनको एकदम गर्म होता था, तो वो थोड़ा जूस कुछ चाहिए ऐसा, तो हमने दे दिया। दीदी को बोल दिया जो मर्जी जो खाने चाहती मम्मी को खिला दो बस। और मम्मी को लास्ट में मैंने बोला, मम्मी अम्मा आप जाओगे जरूर, अब मैं देखने आया था, अभी अब मेरे तो पे तालीम चल रहा है, मैं नहीं आऊँगा, आपका सर उठेगा, मैं नहीं आऊँगा। ना आइजा आउनु पर्छ, मैले जिउँदो हुँदै बिदामा आएको ना आइजा। कर्मकाण्डमा केही पनि गर्दिनँ नि म तपाईँको। त्यो पिण्ड लडान पर्दैन तैँले के त राज्यको बानी पर्दैछ त घरमै गर्छ नि दाजुभाइले। एकदम पहिले भनिदिइरहेको छु, दुनियाँ आफ्नो जग्गामा जे चाहिँ कपाल खरिन त खरिराखेको छु, सेतुलो लगाएको छु, अरू के गर्नु भन्नु। मैंने माँ को कहा मुंडन तो मैं करता हूँ महीने में, और सफेद कपड़ा पहनता हूँ, और बोलो खाली पैर चलना हो तो चलूँगा, और क्या करना है। लेकिन आप 6 महीना से आपका शरीर नहीं रहेगा। अब आपको ये माला देता हूँ, इसे गुरु जी को याद करना, चौपाई जो जितना हो जाए याद करना, निज नाम याद करना, 3 पुरी आपको घुमा के ले आया हूँ, और पुरियों का दर्शन का जितना होश में करते रहना, राज्य को याद करते रहना। ऐसा ठीक 6 महीने में गुजरान, ठीक 6 महीने में। तो उस समय मैं पूछा आपको शरीर कहाँ रखना है, आप जहाँ उठे भी शरीर कहाँ रखना है आपको। कालिम्पोंग के आसपास यहाँ तो कुटी जाएंगे, कुटी में रखना है तो गुरुजी को बोल कर रखेंगे, घर ही ले जाना है वहाँ तो फिर घर ही ले जाएंगे। या मरेको मुंडालाई जतासुकै राख के मतलब रियलाइज होला है, जहाँ मरेको शरीर फिर भी झगड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दीदी को ही रखे, लास्ट में कहा घर में वो जो समाधि है, समाधि जो बाप दादा को जो एक समाधि करके नाम ही है जो एरिया, उसी के अगल बगल करेंगे। हमारे के भन्छ यहाँदेखि लैजा लास उठा, त्यहाँबाट गाडीमा लैजा, त्यत्रो बोकेर लैजा, के टेन्सन लैजा, यहीँ रहेछ त्यो भयो भयो। त्यो टेन्सन छ हाम्रो कुरा, त्यो छोडिदिनु, जिउँदैन, सब बात करिसक्यो। ऐसे 1-2 जना को पूछा था, लेकिन लोग घबराते हैं, कैसे पूछा जाए कैसे, क्योंकि ये जीव का इतना आश होता है ना। मुकुंद दास जी ने प्राणनाथ जी को पूछा कि आपका प्रोग्राम क्या है, किसको रखना है, क्या करना है। तो प्राणनाथ जी ने कहा कोई न रखना है, मैं जाने के बाद मेरे स्थान में मेरे तारतम वाणी रखोगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये मुकुंद दास जी की वाणी में है, मेरे स्थान में तारतम वाणी को रखने का। अच्छा, तो प्राणनाथ जी ने ये वाणी के विषय में जब चर्चा हुई, मुकुंद दास जी जब बात को छेड़ी तो प्राणनाथ जी के दिमाग में आने लगा, हाँ वाणी तो इधर उधर है। केशवदास को बोला, केशवदास तू जिल्दा बांधना, लालदास तू भी तक लिखना, छत्रसाल तू मैनेजमेंट करना। समझ में आई बात। तो इस तरह से लास्ट मोमेंट में आज्ञा होती है लालदास जी महाराज के ऊपर बीतक लिखने का। तो जैसे ही सदगुरु प्राणनाथ जी का शरीर उठता है, उनको जब गुमट जी में रखेंगे, और सुबह गुमट जी में रखकर 9 बजे पधरावनी हुई। दिन भर लालदास जी महाराज चिंतन करते रहे, और शाम तक में उन्होंने बीतक लिखना शुरू किए। और दिन भर लिखते हैं, रात को सुनाते हैं, दिन भर सुनते हैं, रात को सुनाते हैं, दिन भर सुनते हैं, रात को सुनाते हैं। इस तरह से बीतक लिखने का और सुनाने का प्रसंग लालदास जी महाराज से प्रारंभ हुआ। तो वही लालदास जी महाराज बीतक है जिन्होंने लिखी और तत्कालीन सुंदर साथ को उन्होंने सुनाया। अब हुआ क्या, अब लालदास जी महाराज जो के श्रोता जो बीच में हैं, श्रोता जो बीच में हैं, वो तो लालदास जी महाराज तो 1728 में मिले हैं, 29 में सूरत से साथ दिए हैं। 1715 वाला भी तो है, 1715 में आने वाले भी तो है, लालदास जी महाराज से पहले आए नहीं। लालदास जी महाराज तो पन्ना जी गए नहीं,
ऐसा नौतनपुरी गए नहीं, बिहार जी के पास सदगुरु को गादी में गए नहीं, और वहां का बितक कैसे लिखूं मैं? आपको तो सदगुरु महाराज कुछ बताए, मैं तो आपकी बितक भी अगर जन्म शुरू को तो मेरी मंदिर में गया ही नहीं, जामनगर में गया ही नहीं, मैं कैसे बितक लिख? तो अब प्राणा जी ने कहा डोंट वेरी, तू कलम बनना, लेखनी बनना, मैं लेखक, क्या समझ, लिखने वाला मैं, तब तो फिर कोई चिंता की विषय नहीं। इसीलिए अब बितक लिखने वाला कौन है? किसका बितक कौन लिख रहा है? किसकी बितक कौन लिख रहा है? प्राणनाथ जी के बितक प्राणनाथ जी लिख रहे हैं, लाला सिंह महाराज तो आपने, इसीलिए देखना बितक में महामती कहे मो महामती कहे साथ जी, लाला जी का है कहीं? कहीं नहीं, महामती कहे। इसीलिए इस लाला सिंह महाराज बितक में आगे में मंगलाचरण भी नहीं है। देखो प्राणनाथ विजयते करके लिखा है, और श्री बस श्री लाला से विचरित बितक करके, तो बाद में जो छपाते समय की शादी है, और सीधा शुरू भविष्य पुराण में राजा का कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंगलाचरण नहीं। क्यों? प्रार्थना किसको किया जाता है? अपने से बड़े को किया जाता है। प्राण से बड़े कोई है कि जो प्रार्थना करे? इसलिए अनायास लालदास जी महाराज के मुखारविंद से माइकिंग है, लालदास जी महाराज अंदर प्राणनाथ जी बितक लिखने शुरू कर दिए, और पहले से उन्होंने बोला था ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनिको आपा बीती। हमारा बितक तो मूल मिलाव से शुरू होता है, हमारे बितक तीसरी बम से शुरू होती है। जैसे अक्षर को देखा हमारी बितक शुरू, सृष्टि के बितक तो वहां से शुरू हो गई। इसलिए बीज तक की परंपरा लंबी है ना? अच्छा, तो इसलिए श्री प्राणनाथ विजयते है, और पहला प्रकरण भविष्य पुराण में राजा कह जुगाचार वचन जो व्यास के ताको करो विचार करके शुरू होती। इसलिए मंगलाचरण यहाँ ढूंढना मत, मंगलाचरण नहीं। अन्य वितकार को देखो तो फिर मंगलाचरण है, बढ़िया से लिखा हुआ है। मंगला प्रार्थना कुछ आगे का, इसमें प्रार्थना नहीं। अच्छा, चलो सुंदर साहब जी, आज यहीं पर हम आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। फिर कल या तो फिर आगे के प्रसंग में फिर वही जोश और वही से हौसला और उसी प्रेम भाव के साथ फिर हम प्रवेश करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु